नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एजुकेशन में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा जो मेन ध्यान रहेगा हमारा वह उपराष्ट्रपति के संदर्भ में रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये नया टॉपिक। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो होता है वह राष्ट्रपति के बाद भारत में दूसरा सबसे सर्वोच्च पद होता है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं देश के, ये राष्ट्रपति के बाद अगर आधिकारिक क्रम में देखा जाए तो दूसरा सर्वोच्च पद होता है। यह पद जो है यह अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति का पद होता है, जहां से हमने यह धारणा ग्रहण की है भारतीय उपराष्ट्रपति की। दोस्तों, भारतीय उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का सृजन करता है। आगे हम लोग जानेंगे इनके कार्यों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन उसी प्रणाली से किया जाता है जिस प्रणाली से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति के लिए वही चुनावी प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो चुनाव की दो पद्धतियां होती हैं। ये हम लोगों ने राष्ट्रपति के वाले चैप्टर में पढ़ा था। उन दो पद्धतियों में से एक पद्धति होती है जिसमें जो मत ज्यादा लेके आता है, जिसे ज्यादा मत दिया जाता है, वह जीतता है। परंतु दूसरी प्रणाली वह होती है जिसके अंदर मतों का नहीं बल्कि वरीयता क्रम के अनुसार जीत तय की जाती है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनमें वरीयता क्रम का ही सिलसिला चलता है। इसे हम लोग, इस चुनावी जो प्रणाली है, इसे हम लोग एकल संक्रमणीय कहते हैं। एकल संक्रमणीय या फिर एकल हस्तांतरणीय। ठीक है, एकल हस्तांतरणीय। ये समान आनुपातिक पद्धति के आधार पर यह प्रणाली अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय या फिर एकल हस्तांतरणीय। यह शब्द हमें याद रखना है, गुप्त मतदान। दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है यह गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होता है। इनका मतदान बिल्कुल गुप्त होता है। कोई अपना जो है मत जो है वह किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, नहीं दिखा सकता, नहीं तो उसका मत खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनावी संबंधी अगर हम लोग प्रावधान देखते हैं तो अनुच्छेद 66 के अंदर उपराष्ट्रपति के चुनावी संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, इनकी चुनावी पद्धति एकल संक्रमणीय ही होती है, लेकिन एक चीज में यह राष्ट्रपति से डिफरेंट होती है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो हमारा निर्वाचक मंडल होता है उसके हर सदस्य का मत मूल्य निकाला जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता। उपराष्ट्रपति में मतों का मूल्य नहीं निकाला जाता। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, निर्वाचक मंडल जो इसका होता है, निर्वाचक मंडल जो कि चुनाव में भाग लेता है, तो निर्वाचक मंडल के अंदर अगर हम लोग दोस्तों देखें तो इसके अंदर सिर्फ संसद भाग लेती है। संसद के सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य। ठीक है, लेकिन अगर आप यही राष्ट्रपति के चुनाव में देखते हैं, अगर आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर राज्य की विधानसभा भी भाग लेती हैं। परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, सभी सदन। दोस्तों, याद रखना है, यहां से दो बातें हमें ध्यान रखनी है। पहला, अगर सभी शब्द आ जाता है तो उसका मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों से है। ठीक है, दोनों तरह के सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और राज्य विधानसभाएं इन चुनाव में भाग नहीं लेती। ठीक है, तो दो तरह से ये अलग हो गया है। पहला, राज्य विधानसभा इसके अंदर भाग नहीं लेती, और दूसरा, इसके अंदर मनोनीत सदस्य जो होते हैं संसद के, वो भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने इस पद्धति को लेकर के यह कहा था, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, केंद्र और राज्य का प्रशासन इसके अंतर्गत निहित है, राष्ट्रपति में निहित है।
तो इसी वजह से राज्यों को भी इस चुनाव में मत देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का देखें तो उपराष्ट्रपति का कोई खास कार्य नहीं होता। इसका कार्य जो होता है वह हमारी संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसके पदेन सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति अपना कार्य करते हैं एवं इन्हें वेतन जो दिए जाता है वो भी उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर इनको वेतन दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा बहुत कम होता है, बहुत विरल होता है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। और वो कब संभालते हैं? जब आकस्मिक यानी एकदम से ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए कार्यकाल समाप्त होने से पहले। ये हम आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। दोस्तों, इसके निर्वाचन संबंधी प्रावधान हमने जाने। ये हम लोगों का जो इसका जो निर्वाचक मंडल होता है उसके अंदर हमें ध्यान रखना है सिर्फ संसद भाग लेती है। ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और ये मतदान प्रणाली होती है इनकी। ठीक है, एकल हस्तांतरणीय या फिर एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति। ठीक है, अनुच्छेद 66 के तहत इसका वर्णन किया गया है। चलिए, अगर हम लोग आगे बात करें इनकी अर्हताओं से संबंधित। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के लिए जो अर्हताएं मांगी जाती हैं, नंबर 1, पहला वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मूल शब्द का इसमें इस्तेमाल नहीं है। कई किताबों में भी लिखा जाता है कि मूल नागरिक होना चाहिए, नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, वह अपनी कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दोस्तों, नेताओं की कोई अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, न्यूनतम आयु निर्धारित की जाती है। तो न्यूनतम 35 वर्ष जो होता है वह न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 35 तो न्यूनतम होनी चाहिए, 35 से कम नहीं चलेगा। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो इनके पास राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए। सदस्य की अर्हताएं। ठीक है, जो अर्हता एक राज्यसभा के सदस्य के पास होती है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, वे अर्हता इनके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ दोस्तों में ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए, लेकिन सदस्य जितनी यानी सदस्य बनने जितनी योग्यता होनी चाहिए इनके पास कम से कम। और चौथा, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। तो संविधान में लाभ का पद निर्धारित नहीं किया गया है, ये संसद के ऊपर छोड़ा गया है। लेकिन अगर हम लोग गौर से देखें तो जो लाभ के पद नहीं है उनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र एवं राज्य के अंदर जो भी मंत्री पद होते हैं वे लाभ के दायरे में नहीं आते। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। दोबारा सुन लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद राज्यपाल, केंद्र व राज्य के अंदर जो भी मंत्री पद होते हैं वे लाभ के पद पर नहीं आते। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर है तो वह उस पद पर रहते हुए भी इनमें से किसी के लिए भी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करा सकता है। ठीक है, या फिर दोबारा से उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नाम दे सकता है, क्योंकि ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आता। ठीक है, एक तो ये इनकी अर्हताएं हो गई। उसके बाद जो व्यक्ति उम्मीदवारी के लिए उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए अपना नामांकन देगा, उसके लिए कम से कम 20 उसके लिए प्रस्तावक होने चाहिए जो उसका नाम को प्रस्ताव देंगे। ठीक है, और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ये 20 और 20, ये 40 का आंकड़ा होता है। ये 40 लोग वे ही हो सकते हैं जो कि निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए अनुमोदक या प्रस्तावक के तौर पर अपना नाम दे रहा है तो वह किसी और व्यक्ति के लिए अपना नाम प्रस्तावक या अनुमोदक के तौर पर नहीं देगा। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। उसके बाद 15,000 की जमानत राशि जो नामांकन करता होते हैं उन्हें जमा करानी होती है। और ये 15,000 की राशि कहाँ जमा होती है? ये आरबीआई में जमा होती है। ठीक है, और जो निर्धारित
जो वरीयता बताई गई है, निर्धारित मत जो बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर वोट नहीं मिलते तो ये राशि इनकी आरबीआई में जमा हो जाती है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने जाना उपराष्ट्रपति की अर्हताओं के बारे में। ठीक है, तो ये अर्हताएं हमें याद रखनी है बिल्कुल सही तरीके से, लाइन वाइज। ठीक है ना, कोई इसमें भूलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। भारत के नागरिक तो आपको मैंडेटरी है, याद रखना ही रखना है, क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिशियंस के अगर आप लोग देखें अर्हताओं में तो भारतीय नागरिक तो मांगा ही मांगा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं इनकी शपथ से संबंधित। दोस्तों शपथ का अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति पद की शपथ का प्रावधान करता है। दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये ऐसे पद होते हैं जिनके शपथ का वर्णन अनुसूचियों में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इनकी शपथ का जो वर्णन है वो इन्हीं से जुड़े हुए अनुच्छेदों में मिलता है। ठीक है ना, तो हमें याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 69 शपथ के बारे में, राष्ट्रपति क्योंकि आपको पता है संविधान का संरक्षक होता है तो संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति संविधान का मतलब श्रद्धा पूर्वक एवं निष्ठा से संविधान की मतलब पूरी श्रद्धा पूर्वक एवं निष्ठा से कार्य करने की शपथ लेते हैं। ठीक है, और अपना कार्य भी श्रद्धा पूर्वक करने की शपथ लेते हैं। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? इन्हें शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है, इन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, ठीक है, जो राष्ट्रपति की जगह शपथ दिलाएगा, जिसे राष्ट्रपति शपथ दिलाने के लिए नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो वे लोग उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां बात हो गई इनकी शपथ से जुड़ी हुई, जो कि अनुच्छेद 69 के तहत आता है। चलिए अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। ठीक है, इनका कार्यकाल अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद 67 के तहत इनका कार्यकाल आता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों इनके शपथ ग्रहण के बाद से शुरू हो जाता है और 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। उससे पहले भी अगर ये अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो ये राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति को छोड़ करके और किसी के लिए भी उपराष्ट्रपति के लिए भी महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह अपनाई नहीं जाती। ठीक है, अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इनको इनके पद से हटाना पड़े तो राज्यसभा में प्रस्ताव पहले पेश करना होगा, उसके बाद कुल सदस्यता के बहुमत से पास किया जा सकता है। ठीक है, कोई निश्चित आंकड़ा नहीं दिया गया है, सिर्फ यही लिखा हुआ है कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत से इनका जो प्रस्ताव है इनको इनके पद से हटाने का वो पास कर दिया जाएगा, फिर वो जाएगा लोकसभा में और लोकसभा की मंजूरी मिलने के बाद इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इनके कार्यकाल को लेकर के 5 साल का इनका कार्यकाल होता है और इससे पहले भी ये अपना इस्तीफा अगर देना चाहे तो जाके राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले भी इन्हें हटाना चाहे तो हटाया जा सकता है। उसके बाद बात करें अगर हम लोग कार्यकाल को छोड़ करके किन किन केसेस में इनका पद रिक्त हो सकता है, तो नंबर 1 इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है अगर कार्यकाल से संबंधित हो गया। दूसरा, इनकी एकदम से अगर मृत्यु हो गई तो इनका पद रिक्त हो सकता है। नंबर 3, अगर ये खुद इस्तीफा दे दें। ठीक है, ध्यान रखना है हमने ये सब। नंबर 4, अगर इनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाए। ठीक है, ये सारे होते हैं दोस्तों। ये कुछ इनके पद को एकदम से खाली करने की जो स्थितियां होती हैं वो बताई गई हैं। चुनाव अवैध घोषित कराने में क्या होता है, हमें एक चीज यहाँ पे जरूर ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे देश में, जो चुनाव आयोग है वे इनके चुनाव को कराने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर हमारे देश में किसी भी और चुनाव में, जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया या पंचायतों का चुनाव हो गया, जो भी चुनाव होते हैं उनके तहत जो भी चुनावी विवाद होते हैं, सबसे पहले अगर वह विवाद कोई है तो चुनाव आयोग के समक्ष जाएगा। लेकिन सिर्फ
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा है जिसके अंदर वो जो मामला है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, चुनाव आयोग या फिर कोई भी दूसरी अदालत उसका फैसला नहीं करती है। इनका जो भी विवादित जो होता है विवाद चुनावी संबंधी, वो सर्वोच्च न्यायालय देखता है और उसका फैसला अंतिम माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे बातें बताई गई हैं कि इन कारणों से इनका पद रिक्त हो सकता है, या तो ये कार्यकाल पूरा हो जाए, या इस्तीफा दे दे, या मृत्यु हो जाए, या चुनाव जो है इनका वैध घोषित कर दिया जाए, या फिर पांचवा हमें एक और ध्यान रखना है, इनको इनके पद से खुद ही हटा दिया जाए। महाभियोग शब्द का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, इनको इनके पद से अगर हटा दिया जाए। ठीक है, पद से हटना या हटाना। ठीक है, पद से हटाना। तो 5 टाइप है इनकी कार्यकाल और पद रिक्तता से संबंधित। ठीक है, चलिए कार्यकाल की बात आ गई। अब दोस्तों अब हम लोग आते हैं मेन यहाँ पे जो जिसके ऊपर हमने चर्चा करनी है, वो आते हैं इनकी कार्य एवं शक्तियों को लेकर के। कार्य और शक्तियां दोस्तों, संविधान के अंतर्गत इनके जो कार्य हैं वो ज्यादा कुछ खास नहीं है। इनके अगर कार्यों को हम लोग देखें तो नंबर 1 दोस्तों, संविधान में इनके कार्यों को लेकर के सिर्फ 2 प्रमुख बातें बताई गई हैं। सबसे पहला, ये हमारी संसद का जो उच्च सदन होता है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति हमारी संसद के जो उच्च सदन संसद का राज्यसभा उसके पदेन सभापति होते हैं, और इन्हें जो भी वेतन भत्ते या जो भी आवास वगैरह दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं दिए जाते, वो इन्हें राज्यसभा के सभापति के तौर पर दिए जाते हैं। ठीक है, और उस वक्त इनकी शक्ति उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, पहला कार्य इनका ये था। और जो दूसरा इनका कार्य होता है, ये कभी कभी होता है विरल स्थिति में, जब राष्ट्रपति का पद एकदम से खाली हो जाए, रिक्त हो जाए। जो अभी हमने बताया, अभी हमने जाना कि मृत्यु हो जाए उनकी, या वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगर उनका पद रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं। और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रहे होते हैं, तब इनका जो वेतन है, जो भी इनकी सेवा शर्तें हैं, वो इन्हें उसी प्रकार दी जाती हैं जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को दी जाती हैं। उतनी ही तनख्वाह वगैरह जो भी है इन्हें, वो सब वैसे का वैसा ही मिलेगा। और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर रहे होंगे, तब जो राज्यसभा के सभापति के तौर पर जो भी इन्हें इनकी सेवा शर्तें हैं, वे इन्हें वेतन वगैरह नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तब सभापति का कार्य उप सभापति जो होते हैं राज्यसभा के, वे कर रहे होंगे। ठीक है, तो 2 इनके कार्य मेन है। एक तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पदेन का मतलब पद पर रहते हुए सभापति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी होते हैं, इसीलिए पदेन सभापति। और कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो कि कभी विरल ही ऐसा होता है कि ये कार्य इन्हें करना हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने ये पद अमेरिका से लिया है, अगर हम लोग अमेरिका की तुलना में भारतीय उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग शक्तियों के बारे में देखें, तो क्या होता है, अमेरिका में ऐसा होता है कि अगर वहां पे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले ही, मान लीजिए 2 वर्ष के बाद ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, तो उपराष्ट्रपति बाकी बचे हुए 3 सालों के लिए उसको उस पद पर बना रहेगा। ठीक है, 2 साल का कार्यकाल हो गया है, प्लस में 3 साल के लिए उपराष्ट्रपति उस पद पर आके 5 साल पूरे क्लियर कर देगा। भारत के अंदर ऐसा नहीं होता। भारत के अंदर अगर राष्ट्रपति का पद मान लीजिए 2 वर्ष में ही खाली हो जाए, तो राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति विराजमान होंगे और शपथ लेंगे राष्ट्रपति पद के लिए। उसके बाद वे सिर्फ 6 महीने के लिए, ठीक है ध्यान रखना है, वे सिर्फ 6 महीने के लिए उस पद पर रहेंगे, और इन 6 महीनों के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है, और जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो बचे हुए 3 साल के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं, जो नए राष्ट्रपति होंगे वो पूरे के पूरे 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। ठीक है, पूरे 5 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज वाइस प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति जुड़ा हुआ
महत्वपूर्ण चैप्टर। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।